नमस्कार प्यारे साथियों। आज से आरआरबी पीओ प्रीलिम्स को कुछ 12 से 13 दिन बचे हैं, है ना। आज ये तारीख है 9 नवंबर और जो आपका आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम होना है वो 22 और 23 नवंबर को होना है। तो आज से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आपका स्कोर बूस्टअप हो सके। और अगर अभी तक आप मॉक एग्ज़ाम में 45 से 50 नंबरों के बीच में अटके हुए हैं तो आप क्या सुधार कर सकते हैं कि आप यहां पर 60 प्लस मार्क्स लेकर आ पाए। मैंने बहुत रिसर्च से ये वीडियो बनाया है तो इसको अंत तक जरूर देखना, बहुत बढ़िया सीख कर जाओगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर ये चीजें फॉलो कर ली तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फिर धीरे धीरे हम सारी चीजें भी समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेटा अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपको कि आपको क्या करना है डूज, तो सबसे पहले बेटा आपको अपनी माइंडसेट में हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अपने आसपास के जितने भी नेगेटिव लोग हैं आप उनसे दूर हो जाएं, आप पॉजिटिव रहें। एक वो कहावत है ना कि हाँ 80% ऑफ द बैटल्स आर वॉन इन माइंड, है ना। तो आप रण में उतरने से पहले आपको पहले मेंटल वो मतलब अपनी बैटल को जीतना पड़ेगा मेंटली, तभी आप जाके ये पार कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे बड़ा सबसे पहला स्टेप है कि आप इस 10 दिनों में पॉजिटिव रहें, अच्छी अच्छी सारी चीजें करें, अच्छा अच्छा चीजें सुने, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहें, जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके साथ रहें। जो भी आपको नीचा दिखा रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं करो वो नहीं करो, तो आप उनको ये 10 दिनों के लिए बिल्कुल कट ऑफ कर दें। आप चाहें तो सोशल मीडिया को भी यहाँ पर 10 दिनों के लिए बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो डेली मॉक्स बेटा आपको देना चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ कई टीचर्स कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि आखिरी के दिनों में मॉक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं कि आप डेली एटलीस्ट 1 फुल लेंथ मॉक जरूर दें। उससे होगा क्या कि आप वो फ्लो में और वो माइंडसेट में बने रहेंगे। अब मॉक देने के लिए भी बेटा आप एक चीज ध्यान रखें कि मान लीजिए आपका सुबह मान लीजिए 9 बजे पेपर होता है ना। तो आप कैसे भी करके 8:50 पर अपनी डेस्क पर बैठ जाएं और 10 मिनट कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, वो एंजाइटी को फील करें जो आपको एक्चुअल एग्जाम में होने वाली है। उससे होगा क्या कि आपका माइंड प्रिपेयर्ड होगा। आपका जो भी शिफ्ट में एग्जाम है उसी शिफ्ट के टाइम के हिसाब से आप मॉक दे, ठीक है, उसी शिफ्ट के हिसाब से मॉक दें। मैंने बोला अगर आपकी सबसे पहली शिफ्ट में पड़ रहा है तो आप 10 मिनट पहले से कमरे में सब बैठ जाएं, लाइट पंखा सब बंद करके पहले 10 मिनट बिल्कुल शांति से रखें और एग्जैक्ट 9 बजे आप अपना एग्जाम शुरू कर सकते हैं, ठीक। दूसरा बेटा जो भी आपने मॉक दिया है उसको एनालाइज करें और रिवीजन करें, ठीक है। रिवीजन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बैंकिंग अवेयरनेस या इंग्लिश वगैरह कुछ कुछ रिवाइज करने लगे, नहीं। रिवीजन से मेरा मतलब है जैसे कि अभी मैं आपको आगे पूरा सिलेबस भी बताऊंगा। तो रिवीजन से मेरा मतलब है बेटा जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज में आपके क्या क्या पैटर्न्स बनते हैं, आपके क्यूब से रिलेटेड बनते हैं, स्क्वायर से रिलेटेड बनते हैं, प्राइम नंबर से रिलेटेड बनते हैं, इवन ऑड नंबर से रिलेटेड बनते हैं। तो ये सारे पैटर्न आपने कहीं ना कहीं अपनी तैयारी के दौरान लिखे होंगे, तो आप उनको रिवाइज करें। क्वांट्स में अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर्स क्यूब ये सब एक बार रिवाइज करें। आप बॉड मास को अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि ये जो चीजें हैं यहां पर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात। रिवीजन से मेरा मतलब यह है, आपको रिवीजन से ये मतलब नहीं है कि आप बैंकिंग अवेयरनेस या इंग्लिश वगैरह कुछ पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में तो खैर इंग्लिश तो आता ही नहीं है। मेंस में आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। तो बढ़ते हैं अपने अगले चीज की ओर कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश या हिंदी नहीं करना है,
बैंकिंग अवेयरनेस भी नहीं करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कोई भी नया टॉपिक उठा के नहीं पढ़ना है। आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो पर्याप्त है, वो सफिशिएंट है। बस उसी को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना सीखिए और बार 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 रिवीजन करिए, बस वही होना चाहिए। और इसमें बेटा मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल या पर्सन्स। ठीक, जो भी आपके दोस्त भाई यार हैं या आपके घर में हैं, अगर आपको वो नीचा दिखा रहे हैं तो इनसे आप बिल्कुल ये 10 दिनों के लिए दूरी बना लें। आप अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ और सिर्फ रणभूमि की तैयारी करिए। अपने अस्त्र और शस्त्र अपने उसको तैयार रखिए, जिससे आप प्रॉपर रणभूमि में आपके अस्त्र और शस्त्र को चला सके। वहां पर ऐसा ना हो कि आप कॉन्सेप्ट भूल गए या आपको क्यूब याद नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो आपने ये देख लिया कि आपको क्या क्या नहीं करना है। अब मैं बेटा थोड़ा एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं। बहुत ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा और ये सब कुछ मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, गारंटी लिख कर दे रहा हूं कि आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने ये चीज कर ली तो। ठीक, सबसे पहले अगर मैं एग्जाम पैटर्न पे बात करूं तो क्वांट्स में बेटा आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सेक्शनल टाइम आपको 20 मिनट का मिलेगा। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और आपको टाइम मिलेगा इसमें 25 मिनट। तो ओवरऑल बेटा आपको 80 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे सेक्शनल टाइम आपको क्या करना है बेटा, 45 क्वेश्चन। ठीक, अब हमारा बेटा जो एम होगा, एम वो होगा हमारा एम कि हम 60 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, हमारा जो एम होगा वो क्या होगा कि हम 60 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए विथ 90 विथ मोर देन 90% एक्यूरेसी। ठीक, विथ मोर देन 90% एक्यूरेसी आप 60 प्लस अटेम्प्ट कर कर आए। यहां पर मैं थोड़ा सा वापस आना चाहूंगा, और जब मैंने आपको ये चीज बोली है एनालिसिस आप करें मॉक की, तो एनालिसिस में बेटा आप ये चीज जरूर ध्यान दें कि आपका उस मॉक पे परसेंटाइल कितना आ रहा है। ठीक है, आपका उस मॉक में परसेंटाइल कितना आ रहा है। अगर आपका हर मॉक में 85 परसेंटाइल प्लस आ रहा है तो भी ये बात ध्यान रखना कि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट मैं तो ये 85 ना कह के ये बोलूंगा कि 90 परसेंटाइल अबव आ रहा है तो भी आपके सिलेक्ट होने के चांसेस हैं और अच्छे खासे हैं। तो बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि अगर आपका 90 परसेंटाइल अबव आ रहा है उस मॉक में तो आप बिल्कुल श्योर शॉट हैं कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा। पहली बात। दूसरी बात बेटा कि मॉक भी डिपेंड करता है कि आप किसका दे रहे हैं। कई संस्थान हैं जो काफी टफ मॉक बनाते हैं तो आप उसमें ये परसेंटाइल मतलब उसमें ज्यादा मान सकते हैं। जो आसान मॉक बना रहे हैं जिसमें मतलब ज्यादा बच्चों के ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप उसमें 85 परसेंटाइल के भी ऊपर अपने आप को रख सकते हैं, तो भी आप बोलेंगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, अब मैं वापस से यहां पर आ जा रहा हूं। तो ये आपने पैटर्न समझ लिया। तो कुल मिला के आपको 80 सवाल करने हैं 45 मिनट में। अब मैं क्वांट्स की आपको यहां पर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। ये जो मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, ये मैंने रिसर्च करके बनाया है। जो भी प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल थे उससे ये समझ आया है कि क्या क्या क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेटा ये ऊपर के जो 3 सेगमेंट हैं इसको हम बोलते हैं स्पीड मैथ। और स्पीड मैथ में आपको सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर सीरीज ही मिलेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे अगर मैं स्पीड मैथ की बात करूं तो बेटा ये टोटल होते हैं 15 क्वेश्चन। कितने होते हैं? 15 क्वेश्चन।
और यहां पर इन 15 क्वेश्चन में आपसे एक भी गलत नहीं होना चाहिए। रीजन, क्योंकि जो सबसे आसान चीज है, अगर हम वो चीज में गलती कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि जो ये ऐसा सेक्शन है जो सबसे बनता है, तो सबसे बनने वाले सेक्शन में हमारे पास ये लेवरेज नहीं होता कि हम इसमें कुछ गलती करें। तो आपको ये 15 के 15 सवाल बिल्कुल करेक्ट बनाने हैं और इसी ऑर्डर में बनाने हैं कि आपने पहले सिंप्लीफिकेशन किया, फिर आपने नंबर सीरीज कर ली, फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया। थोड़ा सा इन दोनों में रिवर्स भी कर सकते हैं कि पहले सिंप्लीफिकेशन कर लिया, फिर क्वाड्रेटिक कर ली, फिर नंबर सीरीज पे आ गए। क्लियर है बात? तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपके 15 सवाल बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर आपका यहाँ पे ये आपका मिसिंग नंबर सीरीज आएगा तो। क्लियर है बात? चलो, अब मैं अगर वेटेज की बात करूं डीआई की, तो बेटा टोटल डीआई आपको 3 से 4 आएंगी, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक डीआई पे 5 क्वेश्चन। और ये 3 से 4 में भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बेटा? एक हो सकता है आपको केसलेट आ जाए और बाकी की जो है वो इनमें से कोई आ जाए। क्या? जैसे कि टेबल, या तो बार ग्राफ, या तो लाइन ग्राफ, या तो पाई चार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो इस पे भी आपको डीआई देखने को मिलेगी। तो यहां पर बेटा हमारा जो टारगेट होगा, अगर 3 आए तो हमने बोला कि हमें 2 डीआई बनानी है, और 4 आए तो हमने बोला कि हमें 3 डीआई बनानी है। क्लियर है बात? क्लियर बिल्कुल यहां तक कि अगर आपको यहां पर 3 डीआई आ रही हैं तो आपको बोलना है कि एटलीस्ट 2 तो हम, मतलब 2 तो हमें बनानी है और बिल्कुल करेक्ट बनानी है, और 4 आई तो हमें 3 डीआई बनानी है। अब इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट चीज है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के बेटा 5 से लेके 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ऐसे आपके टोटल 40 सवाल बनेंगे। अब इन 5 से 10 क्वेश्चन में देखो मोटा मोटा ये सिलेबस होता है क्या, कि परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसमें इनकम एक्सपेंडिचर या एग्जामिनेशन वाला सवाल आएगा, एजिस का सवाल आएगा ही आएगा, पार्टनरशिप का सवाल आएगा ही आएगा, मिक्सचर्स का सवाल आएगा ही आएगा, एवरेज का सवाल आएगा ही आएगा, टाइम एंड वर्क का सवाल आएगा ही आएगा, और स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी जो आपके ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो रिलेटिव स्पीड के जो आपके कंसेप्ट होते हैं, उससे सवाल आएगा ही आएगा। तो बेटा इसमें देखो, अगर मैं बात करूं तो आपसे ये परसेंटेजेस बनना ही चाहिए, एजेस बनना ही चाहिए, पार्टनरशिप बनना ही चाहिए, तो और एवरेज बनना ही चाहिए, टाइम एंड वर्क भी आप कह सकते हो कि बनना ही चाहिए। तो यहां पर आप चीजें कुछ कुछ छोड़ सकते हो। कई बच्चों को मैंने देखा है कि ये रिलेटिव वाली चीजों में कंफ्यूज होते हैं, खासकर बोट एंड स्ट्रीम में। होता कुछ नहीं है अगर आपको कंसेप्ट आता है, लेकिन फिर भी अब हमारे पास समय नहीं बचा है, तो अगर आप इस सब चीजों से डरते आए हो तो मैं अभी भी बोलूंगा तो आप इसको छोड़ सकते हो, खासकर बोट एंड स्ट्रीम। लेकिन आप ये सारी चीजें यहां पर कर सकते हो। तो मोटा माटी में आपको बात करूं तो 15 सवाल आपने यहां कर लिए, अगर आपने 2 डीआई यहां पर कर ली बेटा तो आपके हो गए 10 सवाल, हो गए कितने टोटल? 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 40। और अगर आपने इनमें से 5 सवाल भी बना दिए तो आपने कर दिए यहां पे 30 क्वेश्चंस। कितने कर दिए बेटा? 30 क्वेश्चंस आपने यहां पर किसमें कर दिए? क्वांट्स वाले सेक्शन में कर दिए। ठीक, आप इसको बकायदा छोड़ सकते हैं, क्या? स्पीड टाइम और डिस्टेंस को। ठीक, अब मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताता हूं। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो बेटा कोडिंग डिकोडिंग, खासकर चाइनीज वाली, आपको कितनी आएगी? 5 क्वेश्चन आएगी। ये बिल्कुल आना ही चाहिए, इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, ये भी बेटा बनना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे बनेगा तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आप बोले तो ब्लड रिलेशन, यहाँ पे कई लोगों को कुछ हो सकता है कि डाउट क्रिएट हो जाए, आपका ब्लड रिलेशन वहां पर सॉल्व ना हो, तो इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपसे बनना ही चाहिए। सेम अगर मैं बात करूं ये वोकैब बेस्ड वाले की, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपको वहां पे क्लिक कर जाए कि भैया इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे या कितने, तो हो सकता है आपको एक ही सूझे, 2 बन सकते थे। तो ये वाले सवाल ना सही होने के चांसेस आपकी वोकैबलरी पे डिपेंड करते हैं, कि आपकी जितनी अच्छी वोकैबलरी और जितनी अच्छी समझ होगी आप उतना सही ये वाला सवाल बना पाएंगे। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कभी भी कि आप इस पे रिलाय करें, ये वाले पे, कि आपसे ये सवाल बनेगा ही बनेगा। ऐसी पेयर फॉर्मेशन की भैया अल्फाबेट सीरीज में कितना आता है, ठीक है, वही नंबर के बीच में कितना
बन रहे हैं ऐसे पेयर फॉर्मेशन, तो ये वाला सवाल बहुत आसान होता है, तो आप क्या बोलें, ये तो आपसे बनना ही बनना चाहिए। ऐसी अगर मैं बात करूं बेटा सिलॉक्स की, तो सिलॉक्स भी आपसे बनना चाहिए। अगर जिनको भी अभी तो पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे सीखना है, मैंने आपको पूरा सिलॉक्स 150 रूल से सिखाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं कि अगर आपने समझ लिया तो आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे सिलॉक्स। अभी बिल्कुल नहीं करना, अगर आपसे नहीं आता आप वही वेन डायग्राम वाली मेथड से ही जाना, अगर आपको वैसा ही आता है तो। ये मैं आपको बात के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको अपना समय बचाना है तो आप सिलॉक्स को 150 रूल से भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग, मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आई बेट यू, आई बेट यू। ठीक है, आप कहीं पर भी पढ़ लो, आप सिलॉग्स अगर ये वाली मेथड आप समझ गए तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ मैंने ही आपको ऐसे पढ़ाया है। यहाँ पर आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, जितने भी सारे टीचर्स हैं सबने वेन डायग्राम से पढ़ाया है, मैंने आपको पूरा प्लेलिस्ट बना के रखी है सिलॉग्स की। ठीक, तो अभी आप छोड़ो, अभी आप जैसे करते आ रहे थे, अगर आप वेन डायग्राम से कर रहे हैं तो वेन डायग्राम से ही करें। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूं पजल्स की, तो बेटा टोटल 20 से लेके 25 क्वेश्चंस तक आपके पजल्स के आ सकते हैं, मतलब 4 से 5 पजल। इसमें ये बात ध्यान रखना कि 40 में से 50%, मोर देन 50% जो आपका वेटेज है बेटा वो किसका है, पजल्स का है। ठीक, अब पजल्स में भी क्या क्या पजल्स आते हैं, तो बेटा एक सर्कुलर अरेंजमेंट तो आएगा ही आएगा, ये लिख लो। पैरेलल रो वाला भी आएगा ही आएगा, लिख लो। फ्लोर वाला भी आएगा ही आएगा, लिख लो। और ये ईयर और बॉक्स में हो सकता है आपको दोनों आ जाए, अगर पांचों के पांच आने, या फिर इन दोनों में से कोई एक आ जाए। एक और टाइप का पजल होता है डेजिग्नेशन बेस्ड, तो वो अभी हमको पिछले कुछ एग्जामों में, खासकर पिछले साल के एग्जामों में देखने को नहीं मिला है। अगर आप चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। ठीक, मैं वो भी लिख देता हूं, डेजिग्नेशन बेस्ड, तो आपको हो सकता है कि ये भी देखने को मिल जाए। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना कि ये सब 1 वेरिएबल के पजल्स आएंगे, 2 वेरिएबल्स में नहीं आएंगे। ठीक, क्लियर। अगर फ्लोर की भी बात करूं तो हो सकता है 9 या 10 फ्लोर में अरेंजमेंट आ जाए कि 9 फ्लोर और 10 फ्लोर में आपको लोगों को बिठाना है। पैरेलल लो की बात करूं तो बेटा ऐसा हो सकता है वही कि 4 ऊपर 4 नीचे, या 5 ऊपर 5 नीचे, ऐसे करके। ठीक, 6 ऊपर 6 नीचे। तो अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब इसमें से आपको करना क्या क्या है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल ही आना चाहिए, इसमें आप बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं रख सकते, मतलब आपको बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ही बनना चाहिए। तो 5 सवाल तो ये बनने चाहिए। डायरेक्शन डिस्टेंस के ये 3 सवाल हो गए, 8 सवाल। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेयर फॉर्मेशन तो ये भी बनना चाहिए, हो गए कितने बेटा, 9 सवाल। और सिलॉक्स के ये 4 सवाल कितने हो गए बेटा, आपके हो गए 9 और 4 13। अब बेटा ये जो आपके पास 4 से 5 पजल आ रही हैं, इसमें आपको 3+ पजल्स करनी है। ठीक, मतलब अगर 5 आ रही है तो 3+, नहीं तो बेयर मिनिमम आपको 3 पजल तो बनानी ही है। ठीक, 3 पजल्स तो आपको यहां पर बनानी ही है, 3 मतलब 15। और यहां पर बेटा आपके कितने हो गए थे, 13। तो आपने बोला टोटल, यहां पे आपने बना दिए टोटल कितने, 28। ठीक, आपने टोटल कितने बना दिए, 28 बना दिए। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आप इनमें से कोई भी एक बना सकते हो तो आप यहां पर भी 30 क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने ब्लड रिलेशन और क्या बोलते हैं ये वोकैब या वाले में से कुछ एक और बना दिया, तो आपको यहाँ पे आराम से क्या बोलते हैं 30 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो ऐसे करके आपने क्वांट्स में 30 और रीजनिंग में 30 बना दिए। हालांकि एक बात जरूर ध्यान रखना कि क्वांट्स में आपको समय कम है। अगर मैं बात करूं तो क्वांट्स में आपको 20 मिनट है और रीजनिंग में आपको बेटा है 25 मिनट। तो रीजनिंग में हो सकता है कि आप ज्यादा सवाल बना पाओ। देखो ये मतलब क्योंकि ज्यादा समय है तो ज्यादा सवाल बना पाओगे, और यहाँ पे कम समय तो हो सकता है आप 30 ना बना पाओ, लेकिन आप कोशिश करना कि तब भी 25+ बने। ठीक है, कितने बने, 25+, लेकिन इसमें तो आपके 30+ बनना ही चाहिए, तभी मजा आएगा पेपर निकालने में। और मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया कि क्या क्या करना है। ठीक,
और अब आप जब मॉक दे रहे हो तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ करो जो भी मैंने आपको बताई कि ये सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे होना ही चाहिए। डीआई में आपको कम से कम 2 डीआई बनानी है, अगर 3 आई है और 4 आई है तो 3 डीआई बनानी है, ठीक। अर्थमेटिक की मैंने आपको यहाँ पे चीजें बता दी हैं क्या क्या आएगा। ये सारे बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं। कई बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं अर्थमेटिक से कि भाई परसेंटेज एसिस पार्टनरशिप, लेकिन नहीं, आप बस अगर आप समझ गए कि क्या करना है तो बहुत चीजें आसान होती हैं, ठीक। क्लियर है बात? चलिए बढ़िया। सेम ऐसा अगर मैं रीजनिंग में बात करूं तो ये आपको मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यही आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, और आपको क्या क्या बनना चाहिए वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर? चलिए, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप भी जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको रिलीजियसली फॉलो करें। ये आने वाले 10 दिनों तक आई कैन बेट यू कि आपका एग्ज़ाम, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आरआरबी पीओ का ज़रूर निकलेगा, अगर आप 60 प्लस कर कर आ रहे हैं विथ अबव 90% एक्यूरेसी, ठीक। क्लियर है बात? एक्यूरेसी आपकी बेटा बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके एग्जाम्स, मतलब तभी आपके एग्जाम निकलते हैं। आपने कर तो दिए 70 सवाल लेकिन आपकी एक्यूरेसी 50% है तो उससे एग्जाम नहीं निकलता। तो ये मैं बोल रहा हूँ विथ 90% एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी तो बनानी ही पड़ेगी, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप होती है। आप जितना ज़्यादा सवाल बनाओगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज करते जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात? कोई भी नहीं नया टॉपिक उठा के मत पढ़ने लगना। अगर आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस से दिक्कत होती है तो अभी नहीं कि उठा के पढ़ने लगे, नहीं, छोड़ दो, वो सवाल नहीं करना है, ठीक है। हम बाकी की जो चीज़ें आती हैं हम उससे सवाल बनाएंगे। क्लियर है बात? और बिल्कुल भी अपने आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे आप कट जाएं, और मॉक जो भी दें अपने एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग, अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम दें, जिससे आपकी बॉडी उस टाइम जोन में, उस टाइम के दौरान आपको अडेप्ट करेगी कि आपका माइंड फोकस्ड हो। एक चीज़ और, अगर आपको चीज़ें अलाउ करें तो एग्ज़ाम के पहले या तो कोई एक चॉकलेट ज़रूर खा के जाएं, या मतलब कुल मिला के अपना कैफीन इनटेक थोड़ा सा बढ़ा कर जाए, या तो कॉफ़ी पी कर जाए। माइंड थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा, क्योंकि माइंड को फूड मिलेगा तो माइंड और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा उस समय दौरान पे। तो आप यही सारी चीज़ें आप करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।